दूसरा होता है आपके अंदर, कई लोगों के अंदर ऐसे जीन्स भी होते हैं, क्योंकि हम जीन्स स्टडी एक ऐसी जीन्स स्टडी है, मतलब कि हम हमारे फोर फादर्स से लेते आते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस उनके डीएनए में रहती हैं, लेकिन वो जीन्स एक्सपोज नहीं होते हैं। तो वो एक्सपोज ना हो और उनमें ऑटो इम्यून डिसीज उभर के ना आए, उसके लिए हमारा पाचन तंत्र ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो खाएंगे वही हमारे शरीर को लगेगा या फिर उस बीमारी को उठा के लेके आएगा। दूसरी चीज होती है कि आप कितना अच्छे से, हम बोलते हैं ना कि हम तो बड़े अच्छा खाना खाते हैं, हम बहुत अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो इतने दुबले होते हैं, बिल्कुल भी वेट पुट ऑन नहीं कर पाते, कितना ही खा लिया लेकिन शरीर में जाता कहाँ है यही नहीं समझ में आता। जाता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो छोटी आते हैं वो ही काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ खाना पच के एब्जॉर्ब होता है शरीर में। हम क्या डाल रहे हैं ऐसे, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना बसेस चलती हैं कि मंदसौर से आपने बस चलाई, इंदौर जाना है तो आप बैठ के अपना जो भी पार्सल भेजना था आपने मंदसौर से इंदौर भेज दिया। सिमिलर वे, मंदसौर से नीमच जाना है या बैंगलोर टू मुझे मुंबई जाना है, बैंगलोर से मुझे सिंगापुर जाना है, तो ये क्या है, मुझे निर्धारित जगह दे दी गई है कि इसी रूट से जाना है। सिमिलर वे में हमारा खाना भी होता है, हम क्या खा रहे हैं। अगर हम कुछ कच्चा खाना खा रहे हैं, कच्चा खाने का एक रास्ता है, वो उसी रास्ते के थ्रू प्रॉपरली आपके बॉडी के सेल्स में प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा, कहाँ जाके बैठना है उसे। अगर हम उसको दे रहे हैं कि तला गला दे दिया हमने, हमारी जुबान तो हो गई कि हमने टेस्ट ले लिया उस चीज का, लेकिन वो उसका कोई पैकेट नहीं बना हुआ है, वो जाके बैठ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। वो सोचता है अरे मुझे एब्जॉर्ब कहाँ होना है। हाँ, एक चीज सबसे ज्यादा बढ़ाती है, वो होता है कि वो फैट जरूर बढ़ा देता है। हार्ट में क्लॉट जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, टार बढ़ जाता है, ये सारी चीजें फिर इसकी देन है। लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा खाइए, अपना डाइजेशन अच्छा इनपुट दीजिए, अपनी बॉडी को डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। बट ऑब्वियसली आपका आपका जो मूड है वो एनहांस्ड ही रहेगा। कभी भी आप जो फटीग जिसको बोलते हैं कि थके थके रहना, नींद नहीं आना, ये सब परेशानियां धीरे 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 करके हटती चली जाती है। क्रॉनिक डिसीजेस जैसे मैं बात कर रही थी, ये सारी चीजें भी पेट से ही जुड़ी हैं। अगर आपका डाइजेशन स्वस्थ है, उस इंसान को कोई भी क्रॉनिक डिसीज कभी भी घेर नहीं सकती है। जी, तो अभी मैं आपसे दूसरी चीज पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप अगर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी डाइट इस चीज में फॉलो करती है, यानी कि जो हमारा खान पान है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे हमारा खान पान रोल प्ले करता है? अब हम आजकल, पहले तो हम पृथ्वी से या नेचर से बहुत जुड़े हुए होते थे, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों के लिए हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती थी कि हमें ये खाना है। हम कच्चा खाते थे, हमारा शरीर बना था कच्चा खाने के हिसाब से, जो पृथ्वी हमें देती है, ना कि जो आजकल मॉल्स में मिलता है। आप एंटर करेंगे किसी भी मॉल में जाके या फूड सुपर स्टोर में, वहां पे लाइन से बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस लगे रहते हैं, सेव के, चिप्स के, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चिप्स, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स। आप इन चीजों को रख दीजिए घर में लाके, ये सालों तक खराब नहीं होंगे। हाँ, एक्सपायरी डेट जरूर हम देख लेते हैं कि ये खराब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन साल भर तक वो अगर टिका रहा आपके घर में। वहीं मैं आपसे ताजे खाने की बात करूंगी। ताजा खाना जो हम लेके आते हैं, क्या वो साल भर तक टिकता है? क्या वो आपके लिए बना हुआ है? नहीं। आपके लिए जो बना है वो ताजा खाना जो हमारी मदर नेचर हमें प्रोवाइड करती है, जो नेचर से हमें मिलता है, वही हमारे लिए है। ना कि कोई सप्लीमेंट्स या फिर कोई न्यूट्रिशन हम जो ले रहे हैं, नहीं। हमारी बॉडी जो बनी है, आजकल लोगों को बोलो खाना घर में बना के खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, लोग बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम खा भी लें। अरे बाबा, आप कमाते किसके लिए हैं? कमाते हैं हम हमारे पेट के लिए। हम उसी को नहीं सही से चीजें देते, लेकिन हम बाकी सारी चीजों में जरूर लग जाते हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को कैप्सूल या पाउडर्स ये सब पीने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्वस्थ और एक अलाइंड खाना खाएंगे तो, बट ऑब्वियसली हमारे किचन में, हमारे हमारे घर के आसपास जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, फल हैं, इनमें इतनी शक्ति है कि हम अपने आप को इतने इतने अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। हमारे अंदर जो भी परेशानियां रहेंगी हम उन सबको
आराम से डील कर पाएंगे और हमारे सबसे बड़ी जो चीज है पाचन तंत्र को सही रख पाएंगे। आज के इस दौर में हम देखेंगे सब लोग फैंसी चप्पलें पहनते हैं। घर में भी लोगों का होता है कि हम चप्पल के बगैर नहीं चलते। हमारे किचन की चप्पल अलग है, हमारे बाहर जाने की चप्पल अलग है और हमारे घर की चप्पल अलग है। कभी सोचा है कि हम लोगों के जो पहले के लोग हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे से इस चीज पे वर्क किए भी हैं। बहुत सी बार वैभव दादा ने भी बहुत बार बोला है, नंगे पैर चलिए, जमीन से जुड़ के रहिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम लोगों के लिए कि जब हम जमीन से जुड़ते हैं, हम नंगे पैर चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी को मिलते हैं वो उसको सही रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोलती कि आप बाजार जाते हैं तो रोज नंगे पैर चले जाइए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने लिए कि जहां आप मिट्टी से कनेक्टेड रहें। जाके बैठिए, पेड़ पौधों से जुड़िए, जाके उनको गले लगाइए, क्योंकि उनको जब आप छुएंगे, उनको जब आप महसूस करेंगे, उनसे आपको जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से हील करेंगे। अभी मैं जो बोलती हूँ कि हाँ, हम लोग क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अभी ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दूंगी इस बारे में कि क्या आप खाएं क्या ना खाएं कम से कम। तो पर हाँ, एक जनरलाइज्ड सलाह है। हर किसी इंसान का शरीर अलग होता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम एक घर में माँ, बेटी, बेटा या हस्बैंड, ये सब बायोलॉजिकली जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज किसी मान लीजिए कि घर में जो माँ है, उनको वो चीज चल रही है, लेकिन उनके दोनों बच्चों में या तीनों बच्चों में वो चीजें नहीं चल पाएंगी। किसी को खटाई नहीं सूट होती है, किसी को मीठा नहीं पसंद है, या फिर उनकी बॉडी ही एग्री नहीं करती कि मैं ये खाऊंगी तो ये चलेगा। बट हाँ, एक जनरलाइज लेवल पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि किस तरीके से हम हमारे शरीर को सही रख सकते हैं। हमें हमारे खाने में सबसे पहली चीज जो छोड़नी है अभी, वो है गेहूं। आप मानेंगे नहीं, गेहूं जो पहले हुआ करता था और आज में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो गेहूं है, हरित क्रांति जब से आई है उसके बाद से उसका डीएनए जो है वो चेंज कर दिया गया है। जो डीएनए ही चेंज कर दिया, तो आप सोचिए वो आप कितना भी ऑर्गेनिक लेके आ जाइए कि इसमें पेस्टिसाइड नहीं डला है, तो भी वो आपके शरीर को हार्म ही करेगा। और आज सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों में बढ़ती जा रही है। दूसरा रीजन है थायराइड, छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। गेहूं एक ऐसी चीज है जिसको कि आप छोड़ भी देंगे तो कोई बुराई नहीं होगी। अपने खाने में होल ग्रेन्स को इन्वॉल्व कीजिए। चाहिए तो रोटी बनानी है, रोटी की आदत है, ऑब्वियसली होगी, हम सबको रोटी चाहिए। तो रोटी आप इस तरीके से बनाइए जो कि होल व्हीट की या जो कि होल ग्रेन्स की बनी हो। फ्रूट्स अपनी डाइट में बहुत अच्छे से इंक्लूड कीजिए सभी लोग। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जो भी आपका वेट है उसके हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका वेट 50 किलो है, तो 500 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम फ्रूट्स आपको खाने ही खाने हैं। तो ये आप अपने वेट के हिसाब से सभी लोग मेंटेन कर सकते हैं कि कितना इनपुट फ्रूट्स आपको रिक्वायर्ड है। वेजिटेबल्स, बट ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। सारे वेजिटेबल्स को हम क्या करते हैं, बस तड़का लगाते हैं और खा जाते हैं। क्यों? उसका तो जितना भी न्यूट्रिएंट था वो तो हमने सारा दे दिया कि तड़के में गया। अभी क्या करेंगे उसका? हम तो बोलते नहीं, हम तो सब पत्ते वाली सब्जी भी खाते हैं, हम तो सब सब खाते हैं जो भी होता है, पर फिर भी हमें पाचन क्यों नहीं होता है? रीजन ही वही है कि हमने उसके तो सारे न्यूट्रिएंट्स ही मार दिए। स्टीम करके खाइए चीजों को, ताकि उसका जो असर रहे वो बहुत अच्छा रहे। नो ऑयल कुकिंग की तरफ जाइए, बहुत कम तेल यूज कीजिए, या फिर मिट्टी के बर्तन यूज कीजिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज बताती हूँ, मिट्टी का बर्तन हम यूज करते हैं, आजकल क्या हो गया है, मोल्ड्स में बन के आ रहे हैं। चिकने घड़े जो होते हैं या फिर चिकनी मिट्टी का जो बना हुआ होता है, उसको बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल यूज किया जाता है जिससे कि मिट्टी बहुत अच्छा शेप ले लेती है और वो बड़ा अच्छे से चिकना चिकना लगता है। और हम बोलते हैं हमारे बर्तन तो बड़े सुंदर है, हम उसी में बना के खाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुंदर बर्तन के साथ साथ केमिकल हमारी बॉडी में चला गया। अच्छाई तो गई नहीं, बुराई जरूर डाल दी। तो थोड़ा देखिए उस चीज को कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, उन पे धारियां बनती हैं, वो चीज बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं यूज होता है। उस तरीके के बर्तनों को यूज कीजिए। दाल पकाने के लिए प्रेशर कुकर का सबसे कम उपयोग कीजिए। अगर यूज करना भी है तो सीटी हटा दीजिए उसकी, उसको कभी भी प्रेशर कुक मत कीजिए, क्योंकि वो कुक तो होता ही नहीं है, सिर्फ फट जाता है वो खाना। तो उस फटे हुए खाने से हमें क्या मतलब है?
दूसरी चीज, आप जितनी भी बार स्पेशली हमारे रीजन में या फिर सबसे ज्यादा घरों में जो खाया जाता है, तूर की दाल खाई जाती है, मूंग की दाल खाई जाती है। अभी इन दालों पे जो एक सफेद फेन आता है, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे वो तो खत्म हो गया, सब मिल गया। अगर आपने खुले में बनाया तो उसके ऊपर जो एक सफेद सफेद फेन आता है, उसको आप अपने किसी भी चम्मच से इकट्ठा करके फेंक दीजिए, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है यूरिक एसिड हर इंसान में बढ़ रहा है। रीजन है यूरिक एसिड बढ़ने का। तो उस चीज को आप जरूर हटाइए अपने खाने से। दूसरा आ जाता है वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, छोले हुए, राजमा हुआ, किसे नहीं पसंद है, लेकिन क्या वो आप लोग खाते हैं और क्या वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ब्लोटिंग नहीं होती है लोगों को? लेकिन हम तो बोलते हैं खाइए, प्रोटीन रिच है, नहीं खाएंगे तो कैसे नहीं, कैसे चलेगा, हमारे शरीर को चीजें ही नहीं मिलेंगी। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी आपसे। नट्स हो गए, सीड्स हो गए। अभी नट्स और सीड्स तो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो तो खाने ही है हमें। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आप ये जितना भी आइटम मैंने यहाँ लिखा है, क्या आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं, इतना खाएंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाता। तो फिर वही है, चलिए खा भी लिया, किसी ने खा भी लिया तो फिर पेस्टिसाइड्स का क्या करेंगे, केमिकल्स तो रह गए उसी के ऊपर। तो जैसे वीडियो में कुछ एक दिखाया था, जिनके पास कुछ भी नहीं होता साधन, वो लोग नमक डाल के पानी को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों के पास तो इतनी अच्छी डिवाइस है, कैंगन वाटर डिवाइस है, जिसमें से हम हमारे सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, इवन मेरे घर में जितने भी फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, दालें हैं, छोले हुए या फिर राजमा हुआ, इन सबको आप 11.5 में यूज कीजिए। इतना अच्छा फ्लेवर भी एनहांस होता है इससे। सबसे बड़ी चीज, ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाती है। यूटिलाइज कीजिए इस मशीन को, बहुत प्यारी डिवाइस है। बिकॉज मुझे यूज करते करते अभी 3 साल हो चुके हैं और मैंने ये डिफरेंस बहुत देख लिया है। क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पता है कि नहीं, ये खाना तो है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि पता होने के बावजूद भी हम मुंह में नहीं रखते थे, क्योंकि इतने केमिकल्स और इतना ज्यादा उसके ऊपर में पाउडर कोटिंग रहती थी, बस रह जाते थे ऐसे ही। लेकिन अब उस चीज को यूटिलाइज कीजिए, लोगों को बताइए कि कितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स हम लोगों की दालों पे लगता है। चावल, हम बोलते हैं नहीं चावल तो सेफ है, लेकिन चावल या दाल हम लोग जो कहते हैं उसके ऊपर एक केमिकल लगा दिया जाता है, ताकि वो आपके आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट साल भर तक आपके भंडारे में अच्छे से पड़ा रहे। तो वो जब कीड़े नहीं लग पाते तो फिर क्या होगा उसके ऊपर? आप तो उसको, बहुत से लोग तो बस इतना फुर्ती में होते हैं कि जस्ट आए, धोया और पका दिया। कैसे होगा? उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है चावल के ऊपर, दाल के ऊपर, वो इतनी हार्ड होती है कि वो पचती नहीं है। शरीर को पचाने में डबल मेहनत लगती है उसके लिए। तो उस चीज को आप भिगो के रखिए हमेशा। हम लोग पहले भी, हमारे हमारी दादी, हमारे मम्मी, ये सभी लोग यही करते थे कि हम लोग रात में भिगो के रखते थे दाल चावल। आजकल क्या होता है, 10 मिनट भिगो दो, हो गया चावल तैयार। नहीं, क्यों? अरे उसका तो न्यूट्रिएंट सारा उसी के अंदर ही रह गया है, वो खाओगे भी आप तो कुछ लगना नहीं है शरीर को। उल्टा मोटे जरूर हो जाते हैं लोग, उल्टा शुगर की प्रॉब्लम जरूर हो जाती हैं। रीजन ही वही है कि उसको आपको पचाना है अच्छे से, तो उसको भिगो के रखिए। हर ग्रेन को आपको भिगो के ही यूटिलाइज करना है, सिर्फ छोले और राजमे को ही नहीं भिगोना होता। सारी दालों को रात भर भिगोइए, सारे होल ग्रेन्स को भिगोइए। हम लोग मिलेट्स को अब यूज में लेते हैं। मिलेट्स तो एक ऐसी चीज है, कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं, अरे अमिता, मिलेट्स खाते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है। उनको पूछो आप क्यों, क्या करते हैं? जितना भी उसको रखते हैं वो बस धोते हैं और सीधे पका देते हैं। मिलेट्स को पचने में होता हल्का है, लेकिन उसे फिर भी आप जब रात भर भिगोते हैं तो उसके जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं, और आपको शरीर को लगने के लिए और पचाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है। तो होल ग्रेन्स को हमेशा आप जो यूज करते हैं पका के खाइए। चावल से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप रोटी भी बनाना चाह रहे हैं उनकी, तो उन्हें धो के ही उसके बाद में उसको सुखा के फिर आटा बनवाइए, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अम, अच्छा, अब ये होता है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, जिससे हमारा प्रीबायोटिक फाइबर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि प्रीबायोटिक एंड ये बहुत अच्छा होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दही खाइए, किसी का पाचन खराब हो जाता है तो दही चावल खिला देते हैं।
या फिर छाछ पिला देते हैं। लेकिन सिर्फ दही चावल और छाछ से ही वो तो पेट को ठंडा कर दिया उन्होंने, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीजें होती हैं हमारे खाने में जिससे कि प्रीबायोटिक फाइबर हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हुआ, हम लोग बीट रूट होता है, बीट रूट आप खाइए। बहुत से लोग कतराते हैं बीट रूट खाने में, रायता बना के खा जाइए बीट रूट का, रोटी में मिला लीजिए, चाहिए कुछ नहीं होता तो कम से कम उसको उबाल के मैश करके पराठा में डाल दीजिए। पराठे भी मैं जो बोल रही हूँ तला हुआ पराठा नहीं बोल रही हूँ, बहुत हल्के तेल में जो लग के तब पराठा बनता है। अभी तो विंटर सीजन आ गया है, कच्ची घनी का तेल यूज कीजिए, उसमें भी तिल का तेल यूज कीजिए, आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा वर्क करेगा। इट्स लाइक अ सेम, उसका सेम तासीर होती है जैसे कि घी की, आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करेगा वो। यूटिलाइज कीजिए, हमारे पास इतनी चीजें हैं, जान के भी हम उन चीजों को ऑलमोस्ट लॉस कर चुके हैं कि अच्छा ये सब जो है ये हमें कभी याद भी नहीं आती है। आज के दौरे में लोगों को पूछो क्या यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, हम तो कैनोला ऑयल यूज करते हैं, हम तो मस्टर्ड, ये कौन सा बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल यूज करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अरे ये तो इतना हार्मफुल है, सस्ता है नो डाउट, लेकिन वो बहुत हार्मफुल है आपके शरीर के लिए। हमारा शरीर जो है उसे आप एक गाड़ी से अगर कंपेयर करेंगे, हम बोलते हैं अरे हमने इतने लाख की गाड़ी खरीदी है, गाड़ी में क्या हम पेट्रोल की गाड़ी में क्या हम डीजल डाल देंगे? नहीं, हम तो बहुत केयरफुल होते हैं, नहीं हमारी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तो क्या आपका शरीर एक गाड़ी से बढ़कर है? गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, शरीर के पार्ट्स रिप्लेस नहीं होते, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। ये इतना इम्पोर्टेंट शरीर है, जो हम बोलते हैं लाखों की गाड़ी खरीदी है, ये तो करोड़ों ट्रिलियंस मिलियंस, जो ट्रिलियंस में जो बनता है उसका शरीर है ये, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और छोड़िए ट्रिलियंस मिलियंस की बात, एक इंसान, हम जो बोलते हैं आप दुनिया के लिए एक इंसान होंगे, लेकिन आपके परिवार के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, तो अपने शरीर के लिए बहुत ध्यान रखिए। खाना पानी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अपने शरीर का ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है जो हम बोलते हैं ना कि नहीं हमें तो टेस्ट चाहिए खाने में, जरूरी नहीं कि टेस्ट से ही आपका शरीर अच्छा चलेगा। खाइए जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। दूसरी चीज आती है, हम लोग काजू बोलते हैं कि हाँ होता है, काजू में बहुत अच्छे रहते हैं चीजें, लेकिन उसको भिगो के खाइए। काजू पे बहुत ज्यादा, बहुत हैवी मात्रा में पेस्टिसाइड का यूसेज होता है, और एक ऐसा पेस्टिसाइड यूज होता है काजू में जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं आईवीएफ सेंटर्स के बाहर लाइन लग रही है। थोड़ा काजू अवॉइड कीजिए इस वजह से, अगर खाना भी है तो उसको खाते हैं तो हम भिगो के खाते हैं, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें भिगो के खाया कीजिए। यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए हैं जो कि आप देख रहे हैं काफी टाइम से, इसको इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। अच्छा हाँ, हमारे खाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फर्मेंटेड फूड्स। खाने में हमेशा फर्मेंटेड फूड्स को यूटिलाइज कीजिए। जैसे इडली डोसा होता है, ये कैसा रहता है, इसको हम फर्मेंट करके खाते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि आपको उड़द की दाल का ही डोसा खाना है, नहीं, आपको बहुत आइटम्स मिलते हैं कि जिनको आप फर्मेंट करके मिलेट्स के रूप में यूटिलाइज कीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ, विटामिन डी जिन लोगों को भी कम होता है, या विटामिन बी 12 जिन लोगों की शरीर में बहुत कम हो जाता है बार बार, उन लोगों को अपने खाने में एक मिट्टी के बर्तन में रात का जो बचा हुआ चावल होता है, या उसको आप छाछ में डाल के रख दीजिए। छाछ नहीं है तो दही में डाल के रख दीजिए, नमक बिल्कुल नहीं जाएगा उसमें, उसको आप सुबह ऐसे ही खा लीजिए, या फिर कांजी बना के पीजिए। जो मिलेट्स की कांजी होती है वो सबसे बेनिफिशियल होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बता रही हूँ ये चीज आपको। हर किसी को अपने घर में यूज करना चाहिए कि मिलेट्स की जो अम्बली बोली जाती है उसका पानी पीना ही चाहिए। दूसरी चीज आ गई आपको, ये यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक योगर्ट, कैफीर। कैफीर जो रहता है हम लोगों का, जिस तरीके से हम अचार डालते हैं, तो वो अचार जो रहता है उसको जब हम वो हम कैसे सालों साल प्रिजर्व करके रख लेते हैं, तो जो उसमें प्रीबायोटिक चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जितने भी हमारे गुड माइक्रोब्स होते हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं अचार खाना छोड़ दो, नहीं, खाइए, अचार बहुत जरूरी है, थोड़ा खाइए। ये मत कीजिए कि तेल खाना है हमें उसका, नहीं, अचार खाइए। जरूरी नहीं है आम का अचार खाना है, अरे दुनिया में हर वेजिटेबल का अचार बनता है, कुकुम्बर का बनाइए, बेर का बनाइए, आप चाहिए तो आंवले का बनाइए, आंवले का सीजन है। इवन जो सब्जियां आती हैं सबसे, जो हम लोग बोलते हैं
टेनली, फेंट टिंडोरी दिखल जिसको बस बोला हाँ। जाता है, सबसे पावरफुल चीज है, उसका अचार बना के रखिए, क्योंकि वो यही यही टाइम है जब आपको मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता। इतना अच्छा फ्रूट है ये वेजिटेबल है कुछ जिसकी वजह से जिन लोगों को वेजिटेबल खाना चाहिए, डायबिटीज सब्जी हो ऐसा रही है, ये पता नहीं इंसुलिन कहाँ को ठीक है बताओ। बढ़ने से रोकता है शरीर में। इसको यूटिलाइज कीजिए। अभी जो सब्जी अवेलेबल है, खाइए इस सब्जी को, अगर पॉसिबल है तो उसका जूस बना के पी जाइए। मैगी पास्ता चाउमीन सब खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ओके, सो अभी जैसे हमने बात करी कि क्या खाना चाहिए, लेकिन मैं अब यहाँ पे भी बात करूंगी कि हमें किस चीज को थोड़ा रोक के खाना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स, एनी काइंड ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, उनको प्रोसेस कर दिया जाता है, तो वो टिकेंगी। क्या उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई है तो क्या वो आपके लिए सुटेबल है? नहीं, वो सुटेबल नहीं रह जाता है। सिर्फ यही हो जाता है कि हाँ, हमारे पास तो हमने तो क्या किया, मटर लेके आ गए, कब मटर जब बनाऊँ? मिलती थी, अभी तो बहुत फ्रेश पी रहे सीजन लो है, आंटी। वही खाइए जो सीजन का है, वो मत खाइए जो सीजन का नहीं है। हमसे नहीं बनेगा अदरक लहसुन तो का डाल के कोशिश दारू कीजिए बना लो। कि सीजनल फ्रूट्स जितने भी अवेलेबल हैं, एक चीज की और ध्यान रखिएगा, सीजनल फ्रूट्स बना मतलब आपके रीजन में जो भी मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बना हमें तो दूँ। एप्पल मंगवा रहे हैं। एप्पल आपके यहाँ का सीजनल फ्रूट बना नहीं तो है, किचन में थी वो तो वहां इतनी से आदत कब खराब आ कि जब रहा तक है, तो नहीं धो ट्रैवल हो पाए, रहा है, अब महीने वहां भर से से हड्डी पहले से प्यार की आके तरह रखा है, बैठन। उसके बाद आया है वो। दूसरी चीज हो गई है, हम लोगों के यहाँ का जो रीजनल फ्रूट्स है, जैसे करौंदे होते हैं, जाओ बनाओ। करौंदा हमारा रीजनल फ्रूट है, खाइए उसे। इतना बेनिफिशियल चीज है वो आपके लिए, उसका अचार डाल के रख लीजिए। जब नहीं मिलता, यूटिलाइज कीजिए अचार को। आपको आपके शरीर में फर्मेंटेड आइटम गया। करौंदे का सबसे बड़ा काम है डाइजेशन को बढ़ाना। इतना प्यारा फ्रूट है वो, लोगों को पता ही नहीं होता करौंदा क्या होता है। जो यहाँ के फ्रूट्स होते हैं, अमरूद खाइए आप, अभी अमरूद का सीजन है, खाइए, ठंडा नहीं करेगा, तरीके से खाइए उसे, कभी भी पानी मत पीजिए उसके ऊपर, खाइए ये चीजें। सीताफल है, अभी अब ये टाइम है सीताफल का, पूरे पूरे साल आता है, वो नहीं खाना है। सिंगाड़े होते हैं, सिंगाड़े खाइए। लोग सिंगाड़े खाते ही नहीं है, जानते ही नहीं है सिंगाड़े क्या है। अरे खाइए उसे, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी के लिए। द बेस्ट आइटम है सिंगाड़ा। मखाना अब जाके सुपरफूड हो गया है, नहीं तो मखाने को तो कोई जानता भी नहीं था। मखाने के तो भाव इतने बढ़ गए हैं अब, क्योंकि मखाना पहले किसी को पता ही नहीं होता था क्या है क्या नहीं है। हड्डियां मजबूत करेगा, दूध से ज्यादा मखाना, रागी, ये खाइए, इसमें आपको कैल्शियम मिलेंगे। सैचुरेटेड फैट को आपको रोकना है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो भैंस का दूध पीते हैं, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध का घी बनता है, लेकिन हम गाय का दूध नहीं पीते, पतला होता है वो। गाय के दूध का घी, घी कौन बनाएगा? हमारे यहाँ तो भैंस भैंस का दूध आता है। क्यों? घी बहुत निकलता है, इसीलिए हम यूज करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, एक सिंपल सा फंडामेंटल बताती हूँ, जो भी आइटम बाहर रखा हुआ जम जाता है, वो शरीर में भी जाके जमता ही है। भैंस का घी और गाय का घी, अगर घी खाना ही है तो गाय के दूध का घी खाइए, अच्छी गाय के दूध का घी खाइए, अच्छा घी होना चाहिए, क्योंकि वो आप रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे। हाँ, एक्सट्रीम ठंड में तो गाय के दूध का घी भी जम जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं, गाय के दूध का घी हमेशा पतला रहता है, नीचे दानेदार रहता है। लेकिन भैंस के दूध का घी आप कभी भी बना लीजिए, वो हर साल हर महीने में भी जमा हुआ ही रहेगा। तो आप सोच लीजिए आप शरीर में क्या डाल रहे हैं, वो आपके लिए तकलीफदायक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सबसे ज्यादा होता है शुगर। हम लोग तीन वाइट, जितने भी रिफाइंड होती हैं चीजें, यानी कि मैदा, शक्कर, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, चावल, इन तीन चीजों को हम लोग रोक देते हैं। रीजन क्या होता है, इनमें सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कि हम लोग अब शक्कर की बात करेंगे हम पहले, बाकी की दो आइटम्स को साइड में रखते हैं। शक्कर, अब तो दिवाली का टाइम है, बट ऑब्वियसली मीठा बनेगा घर में, कौन नहीं बनाएगा। कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक गुड़ यूज कीजिए। गुड़ भी जब बनता है, उसमें ये लोग आजकल केमिकल डाल के उसको बनाते हैं। कोशिश कीजिए, अगर अब टाइम है, गन्ने की खेती होगी, गन्ने को रोपेंगे वो लोग, और वहीं पे खेत के बाहर जाके अपने लिए साल भर का गुड़ लेके आइए। वहां पे सामने खड़े होके बनवाएंगे ना, नहीं होगी ये सब चीजें। बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे कि आप जाके खुद बनवा के अपने लिए गुड़ लेके आ सकते हैं। नहीं तो फिर जो आइटम्स है, फिर कोल्हापुर से मंगवाइए, वहां पे भी बड़ा अच्छा गुड़ मिलता है। तो वो गुड़ कैसा रहता है, ऑर्गेनिक गुड़ गुड़ होता है, वो लोग भिंडी के लेस से फाड़
मार के बनाते हैं उसको, वो लोग कुछ भी नहीं यूज करते, कोई केमिकल नहीं यूज करते। तो ये एक चीज मैंने देखी कि कहाँ से आपको गुड अच्छी चीजें मिल सकती हैं और हम हमारी बॉडी को सेव कर सकते हैं। मीठा बनाइए ना, गुड़ बना के गुड़ डाल के खाइए। घी मैंने आपको बता दिया, घी अभी रिक्वायर्ड ही है, फेस्टिवल सीजन है, यूटिलाइज कीजिए। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, जब आप अपने शरीर को एक अच्छी चीजें देंगे, वो बट ऑब्वियसली आपका शरीर ढंग से काम करेगा। लोगों को जब कॉन्स्टिपेशन होता है, हम क्या बोलते हैं, घी के साथ में, ये सबसे रामबाण इलाज बता रही हूँ मैं आपको, गर्म पानी में घी मिला के पी जाइए, अगले दिन इंसान फ्रेश हो ही जाएगा। तो वो सबसे बेस्ट रेमेडी है, लेकिन हाँ, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं। दूसरी चीज अब मैं आपसे बात करती हूँ कि एनिमल प्रोटीन, जो हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं अरे हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, दूध तो आप छोड़ ही दीजिए, ना के बराबर पीजिए। बच्चों को भी दूध उतना जरूरी नहीं होता, 5 साल तक के बच्चों को आप दूध जरूर दीजिए, उसके बाद में नहीं। हम बोलते हैं क्योंकि आप देखिए ना, जो गाय का या फिर जो बछड़ों का जो पेट होता है, उनके 5 स्टमक्स होते हैं। अब उनके हर स्टमक में अलग अलग एंजाइम होता है दूध को पचाने के लिए। हम तो इंसान है, एक ही पेट है हमारे पास, और उसमें वो सारे एंजाइम नहीं होते जिससे हम दूध पचा पाए। तो क्या करेंगे फिर, ऐसे दूध को लेने से मतलब ही क्या है? 5 साल तक दीजिए बच्चों को दूध जो देना है, लेकिन 5 साल के बाद में ऑन एंड ऑफ दीजिए, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। कोकोनट मिल्क को यूटिलाइज कीजिए। कोकोनट मिल्क आप लोगों के लिए इतना अच्छा है, घर में एक एक कोकोनट लेके आएंगे, 1 लीटर दूध बन जाता है उससे। उसी की आप लोग लस्सी बनाइए, छाछ बना के पीजिए। जो मिल्क शेक्स बनाने हैं, आप कोकोनट मिल्क को यूटिलाइज करके बनाइए। क्योंकि आजकल जो बीमारियां हो रही हैं, वो दूध के जरिए बहुत हो रही हैं। जो प्यूबर्टी जो होती है बच्चों में, एक बहुत यंगर एज पे आ रही है, रीजन वही है क्योंकि एनिमल्स को इंजेक्शंस लगते हैं। अनटिल अनलेस आपके घर में खुद का एक पालतू जानवर है जिसके थ्रू आप दूध ले रहे हैं, एक सर्टेन लेवल तक वो आपको सेव करेगा। लेकिन वो आज की लाइफ में पॉसिबल है भी नहीं कि हम घर में लाके गाय और भैंसों को पालें, पॉसिबल नहीं है वो। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को जितना सेव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब मैं प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलती हूँ, लड़के एज से पहले बढ़ रहे हैं, लड़कियां एज से पहले बड़ी हो जाती हैं, उन लोगों में आप देखेंगे कि थायराइड की परेशानियां बढ़ रही हैं। ये सारी चीजों को छोड़ देना है, दूध में कोई कुछ कुछ बेटर बचा ही नहीं है। अब जो पहले होता था वो बिल्कुल नहीं बचा है। अभी मैं जो आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हमारा ये, मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा है, एक सिंपल सी चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंटर्स होते हैं हमारे, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी आंतें वर्क करती हैं, जहाँ कहाँ पे, जो मैं बोल रही थी ना, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, कहाँ पे जाके उसको बैठना है। तो ये हमारा पूरा एक पैकेट फॉर्म में ही है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, छोटे छोटे पाउचेस बने हुए हैं, ये सब पाउचेस का काम ही अपना अपना यही होता है कि वो एक पर्टिकुलर काम करेगा, वो प्रोटीन को देखेगा, वो कंजम्पशन कहाँ जाना है, डाइटरी फाइबर इंटेक कहाँ पे होना है इनका, फिर प्रोबायोटिक इंटेक किस जगह पे होना है, ये सारी चीजें इसके काम होती हैं। अब अगर ये हम जो दे रहे हैं तला गला दे देंगे, तो ये कहाँ से लेगा? ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में ही चला जाएगा, सैचुरेटेड भी नहीं, अनसैचुरेटेड में चला जाएगा। और क्या करेगा? फैट जमा होना शुरू हुआ यहाँ पे, सबसे पहले यही जमेगा, और फिर धीरे धीरे लोगों को हार्ट में ब्लॉकेजेस, सांस लेने में तकलीफ, यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं। कई लोगों को तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। जरूरी नहीं है हर इंसान को हार्ट में प्रॉब्लम होगी। लोगों को पैर में इतने बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, उनमें से कई लोगों से तो खड़े ही नहीं होते होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो थोड़ा हमारे तेल और घी को भी हम अगर कंज्यूम करना कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, सो यही था मेरा इस चीज के बारे में कि गट हेल्थ क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारी डाइट रहनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये गट हेल्थ है, अभी हमारा खान पान तो एक सबसे बड़ा रीजन है। हमने कैंगन के बारे में जाना कि 11.5 पीएच से हम जब हमारे खाने को साफ करके खाते हैं, तो उसका जो पेस्टिसाइड लेवल जो है, क्योंकि पानी इतना सूक्ष्म होता है, वो अंदर में भी जाके क्लीन करता है सब चीजों को। इवन जो शुगर, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि आप जो है फ्रूट्स खाइए। हम फ्रूट्स खिलाते हैं, लेकिन उसको कैंगन वाटर में डिप करके, जब 11.5 में डिप करते हैं तो उसका शुगर लेवल जो होता है, जनरली हम क्या करते हैं 10 से 12 मिनट डिप करते हैं, लेकिन 10 से 12 मिनट से ज्यादा जो शुगर पेशेंट होता है उसके लिए आप कम से कम 15 से 20 मिनट रख दीजिए, तो उसका शुगर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है।
तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, 11.5 pH का कितना बड़ा एक हेल्पफुल चीज है जिन लोगों को भी पैरालिसिस, मतलब मैंने तो अपने पेशेंट्स के ऊपर यूटिलाइज भी किया है इसे, जिनको पैरालिसिस हो चुका था। अभी एक पेशेंट आई थी, उनका पूरा लेफ्ट पार्ट पैरालाइज था, ब्रेन हेमरेज हुआ था उन्हें। उसकी वजह से एक जो क्लॉटिंग्स जम गई थी, अभी धीरे धीरे उनके साथ में ये हुआ कि जहां पे भी क्लॉटिंग्स बची थी धीरे धीरे चलना शुरू हुई। उनको हम 11.5 की मसाज कराते थे। तो जब 11.5 की मसाज होती रही, लेग डिप होता रहा 9.5 pH वाटर में, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे इलेक्ट्रॉन्स शरीर में जाना शुरू हुए। उनको मिट्टी पे बिठाते थे हम, मिट्टी पे बिठाने का कितना बड़ा हेल्प हुआ। उनको पेड़ों पौधों के बीच में, नेचर के बीच में बिठाते थे। जब अच्छी सांस गई, अच्छा पानी गया, 9.5 pH पानी गया, तो उनका बट ऑब्वियसली लकवा भी सही होने आ गया है। तो कितनी बड़ी चीज है किसी का अगर लकवा सही हो रहा है। लोगों के पैरों में जो वेरिकोज वेन्स के गुच्छे हो जाते हैं, वहां पे आप मालिश कीजिए 11.5 की, बेस्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, पानी ही है बाबा, इट्स नॉट समथिंग मैजिकल थिंग। लेकिन हाँ, धीरे 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 वो जो जमावट है वो निकलना शुरू हो जाती है। हमें हर हर चीज में हमारे पास 7 तरीके का पानी आता है इससे। वो सिर्फ 7 तरीके नहीं है, मतलब जब हम लोग तो खुद यूज करते आ रहे हैं। बोलते हैं कि समवेयर अराउंड 120 यूजेजेस हैं, लेकिन जब मैं खुद यूज कर रही हूँ उसको, 200 से ज्यादा हमने उसके यूजेस निकाल लिए हैं अपने ही घर में। अलग 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 तरीकों से उसको आप यूज कीजिए, बहुत पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए इस मशीन को, और उसको बराबर आप मेंटेन भी कीजिए। क्लीनिंग का ध्यान रखिए, सभी लोगों को मैं बोलूंगी अपनी डिवाइस को क्लीन कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ यूजर्स ऐसे भी आए हैं जो बोलते हैं हमारी मशीन से तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मशीन को क्लीन नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे, पानी बराबर नहीं बनाएगी तो वो आपको फायदा कैसे पहुंचाएगी? मशीन का टीडीएस हर बार चेक कीजिए। अभी तो क्या है, विंटर्स आ रहे हैं, लेकिन रेनी सीजन में हमेशा टीडीएस को चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि पानी बदल बदल के आता है। इस वजह से पानी अच्छा भी नहीं बनता। तो उस चीज पे आपको टीडीएस को हमेशा मेंटेन करके रखना है अपने मशीन का। समर टाइम पे पानी का स्तर लो हो जाता है तो टीडीएस अगेन हमें तब फिर चेक करना पड़ता है। तो ये सीजन्स के हिसाब से हमें थोड़ा सा, ये आपको भी आ जाए, आता भी होगा आप सभी को ऑलरेडी। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन सबके लिए दे रही हूँ वापस से, ये चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो हो गया खान पान की, कैसे हमने हमारे खाने को स्वच्छ करके पिया, पानी जो है उसको यूटिलाइज किया। अब एमगार जो है, अब मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना कि खान पान से ही आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है, ऐसा होता तो है, लेकिन साथ में एक और चीज होती है क्लब यहाँ पे, जो कि हम बोलते हैं हमारा स्लीप साइकिल। अगर हमारा स्लीप साइकिल ही सही नहीं होगा तो बट ऑब्वियसली आपका पाचन तंत्र फिर से ठप पड़ जाएगा। बहुत से लोगों के साथ में देखती हूँ कि हम तो बिस्तर पे पड़े पड़े लोट लगाते रहते हैं, लेकिन हमें नींद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ यहाँ पे। अगर आपको हाईवे पे बोल दिया कि आज आप हाईवे के बगल में सो जाइए, वहां पे सो पाएंगे क्या आप? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वहां पे इतनी लाइट्स, इतनी ज्यादा वहां पे आवाज होती है, कभी ब्रेक्स की, कभी हॉर्न्स की। अभी सिमिलर चीज आपके घरों में भी हो रही है। हमारे सेशंस पहले भी हुए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से आपके घर में जितने भी ईएमएफ, जो जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, वो किस तरीके से आपके घर में घूमती हैं। तो जब आप देखते हैं ना कि आप सो रहे हैं, आप जैसे वो ट्रैवल, मैंने तो आपको एक हाईवे का ये दिया, इसी तरीके से लोग यहाँ पे भी होते हैं। जो आपके घर में ट्रैफिक चल रहा है, जब वहां पे भी ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स आते रहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हॉर्न बज रहे हैं, आवाज हो रही है, वो दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, लेकिन एक सबकॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट करता है। और इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि वो डीएनए लेवल पे भी जाके चेंजेस कर सकता है। तो जो हम बोलते हैं कि बड़ों को प्लस बच्चों को, सबको फोन का यूजेज कम कर देना चाहिए। एक एक ऐप आता है जिसको सब लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए और देखिए कि आप कितना अपना फोन यूटिलाइज कर रहे हैं। जब आप डेली, पहले शुरू में डेली बेसिस पे देखिए कि अच्छा मैंने आज इतने ही घंटे यूज किया, धीरे धीरे आप फोन को छोड़ भी देंगे ना, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हैबिट इतनी अच्छी है। आज मैंने खुद ने भी इसको अपनाया, और जब मुझसे ये हो पाया तो ये आपसे भी हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपको बात भी करनी है, या तो आप ईयरफोन्स लगाइए, सॉरी नॉट ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगा के बात कीजिए, या फिर आप स्पीकर पे कॉल ले लीजिए।
कोई जरूरत नहीं है कि आपको कान से ही लगा के बात करनी है, क्योंकि हम खुद हमारा नुकसान कर रहे हैं उसके साथ में। हम हमारे ब्रेन को ऑलरेडी परेशानी दे रहे हैं, हम हमारे श्रवण शक्ति को, क्योंकि आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के कितना ज्यादा पेपर में आ रहा है। आप पेपर्स उठा के देखिए, मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों के कान के पर्दे ही फट जा रहे हैं। लोग जब देखो तब चौबीसों घंटे कान के अंदर वो लगा के रखते हैं ईयरफोन्स को। और अब तो ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ तो बेस्ट है, हमें जरूरत ही नहीं होती है कि हमें वायर्ड रहना पड़ेगा डिवाइस के साथ में। तो बस हमने एक माइक्रोवेव छोटा सा कान के अंदर लगा लिया है, जो कि हमारा कान भी पका देता है। और कान के अंदर एक बारीक सा रेशा होता है, अगर मैं आपको बोलूं वो रेशा कितना बड़ा होता है, जस्ट एक बाल का एक बाल लीजिए अपना, उससे बारीक होता है। अब आप सोचिए, आप उसको इतनी आवाज देंगे, इतना गर्म गरम माइक्रोवेव के जैसी जगह पे रखेंगे, तो कैसे वो आपका प्रॉब्लम को रख पाएगा? वो तो ऑब्वियसली कान का पर्दा फाड़ ही देगा ना। यही रीजन है आजकल लोगों को ऊंचा सुनना पड़ता है। आप चिल्लाते रहिए, बच्चों के सामने फोन रख दीजिए, बच्चे सुनेंगे नहीं। आप बैठे बैठे बोलते रहेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चे छोड़िए, आप खुद भी ऐसे ही हैं। आपको भी बोलेंगे, आप बोलते रहिए, वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है, सबकॉन्शियस माइंड से लेकर हम पूरा कलर्स, जो लाइट्स हैं, वो सब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि हमारा पूरा माइंड डाइवर्ट होके एक ही जगह पे आ जाता है। तो इसी वजह से है कि हमें एवंगार्ड को भी यूटिलाइज करना चाहिए। मैं तो खुद यूज कर रही हूँ। जब इंडिया में पहली बार आया था, तभी मतलब जब जब हमारी टीम मलेशिया गई थी, तो हम लोगों ने वहां से मंगवाया भी है और यूटिलाइज किया है। अभी तो मुझे यूज करते करते ऑलमोस्ट 1.5 to 2 1.5 months हो चुके हैं, और इतने चेंजेस देखे हैं। इतनी शांत नींद आती है इससे। नींद तो छोड़िए, जब कभी लाइट चली जाती है ना, तो आपको वो महसूस होता है कि अरे हम किस नॉइस में रह रहे हैं। एक अजीब सा वो समझ में आता है डिफरेंस। एक्सपीरियंस है, करके देखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, यूटिलाइज कीजिए। हम लोगों के पास में बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो कैंगन डिवाइस, दूसरा है आपका एम गार्ड। डरा नहीं रही हूँ, एक बहुत क्लियर स्थिति से अवगत करा रही हूँ यहाँ पे। सिंस हम लोग साइंटिस्ट लोगों के साथ में भी काम करते हैं, जहाँ डीएनए के ऊपर वर्क किया जाता है, बहुत क्लियर नॉर्म्स हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि बीमारियां बढ़ने ही वाली हैं, घटने नहीं वाली हैं। और ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में इतने बेड्स क्रिएट हो चुके हैं कि बाय 2025 इतने बेड्स चाहिए थे, अभी बाय 2028 तक इतने बेड्स की रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल्स क्रिएट हो रहे हैं, आप खुद भी देखते होंगे कि नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नए नए हॉस्पिटल्स? ऐसी क्या जरूरत है? डॉक्टर्स तो इतने बढ़ गए, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी। लेकिन हाँ, बीमारियां आ रही हैं, अपने आप को सेव कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छे माहौल में रहिए। यही एक मैसेज है आज मेरी तरफ से आप सबको। थैंक यू। भगवान के कपड़ा सूख गया, ब्राज में डाल लेना, ब्राज में डाल लेना, सूख गया क्या चीज। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन वाकई हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और ऐसा सेशन मैं भी पहली बार सुना मैंने जूम पे, कि जिसमें इतने सब चीजों का कॉम्बिनेशन, और खास करके गट हेल्थ जो आपने इतना अच्छे से इसको समझाया। मतलब जानते तो उसे, सुना तो था गट ब्रेन रिलेशन होता है, गट हेल्थ होता है, लेकिन किस तरह से सही किया जा सके। और मैं तो स्पेशली आपसे चाहूंगा, क्योंकि आज ऑलरेडी आप कोच हैं, तो हम जैसे लोग जो ऑलरेडी फील्ड में रहते हैं, मार्केटिंग में है, हम आधे से ज्यादा समय घर पे नहीं रह पाते, हमारा खान पान भी टाइम पे नहीं होता है, तो मैं खुद आपसे कोचिंग लेना चाहूंगा, है ना। और आप से ये भी जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से, मतलब आप देते हैं ना, क्लास देते हैं ना ऐसे कुछ? मेरा क्लासेस भी रहते हैं, और मेरे पूरे क्लाइंट्स का अलग से सेशन चलता है, क्योंकि पर्सनलाइज सेशंस रहते हैं उनके। तो उसके लिए हमें क्या करना, जैसे कि मान लो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो मेरे पर्सनलाइज सेशंस रहते हैं, जहाँ पे कि हम बीमारियों पे काम करते हैं। उधर मेरी मेरी एक असिस्टेंट है, वंदना, उनके साथ में कनेक्ट किया जाएगा, और वहां से मेरा कैलेंडर ब्लॉक होता है। और अकॉर्डिंग ब्लॉक कैलेंडर, मतलब आप फिर अपनी बीमारियों के बारे में, क्योंकि मैं पूरी थरो ब्लड एनालिसिस करवाती हूँ, आप लोगों से ही लेती हूँ। 3 महीने से मतलब ज्यादा की ब्लड रिपोर्ट नहीं देखी जाती, 3 महीने से अंदर अंदर की रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से, क्योंकि जो सिम्टम्स आप लोग बोलते हैं वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, लेकिन बॉडी एक्चुअल में अंदर से क्या परेशानी है वो आपकी ब्लड रिपोर्ट बताती है। तो उसके हिसाब से पूरा प्लान डिसाइड होता है। जी मैम, तो उसके लिए जो भी आपका फीस रहेगा एक बार आप बताइएगा, और कैसे हमें करना है, क्योंकि हम लोग में है, और अच्छा कोई पेशेंट है तो हम आपका रेफर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। जी। मैं
आपसे फिर पर्सनली बात करता हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका जो नॉलेज है, जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं, हम कह सकते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, हमारे पास मात्र 7 मिनट और हैं ना, तो अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कीजिएगा। अंकल श्वेता मैम है, बैठे हैं। शमल गया मैडम है, महेश जी पारिक सर भी हैं जी। कल्पना गुप्ता मैम को मैंने अनम्यूट किया है, आप कीजिएगा। कल्पना गुप्ता मैम अनम्यूट कीजिएगा। देन शानू आपका नंबर लेता हूँ। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपका सेशन आज बहुत बढ़िया था, गट हेल्थ के बारे में आपने जो बताया, बाकी सारी चीजें, लेकिन आज क्या है, रूप 14 से मैम आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, थोड़ा सा कैंगन पानी के द्वारा कैसे चेहरे को वो किया जाए वो भी बताइए। ये सब कैंगन वाटर की ही बदौलत है, 3 साल से यूज कर रही हूँ कैंगन वाटर। ब्यूटी वाटर को यूटिलाइज कीजिए थोड़ा। जो रोज वाटर जो बोलते हैं हम लोग, ब्यूटी वाटर में बनाइए, रोज की पंखुड़ियां डाल दीजिए। और जो नॉन अल्कोहलिक ये आता है ना, गुलाब का इत्र, तो खुशबू के लिए भी चाहिए ताकि अच्छा रहे, आपके आसपास का ऑरा अच्छा बना रहे। यूटिलाइज कीजिए इसको आप, मतलब पंखुड़ियों को डाल के ब्यूटी वाटर में उबाल लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। ठंडा हो जाए तब उसमें आप 2-3 बूंद गुलाब का इत्र डाल लीजिए और फिर फेस पे लगाते रहिए। जितनी बार लगाना है, धीरे धीरे करके चमक आ ही जाएगी। और पानी जरूर पीजिए 9.5। हम लोग क्या करते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो ये आप ना एक टाइम फ्रेम बना लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जब हम खाते खाते तो कुछ है नहीं, तो जूसिंग या पानी ज्यादा लीजिए। जितना पानी पिएंगे, और हाँ, मिट्टी से कनेक्टेड रहिए। जितना मिट्टी से कनेक्टेड रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। थैंक यू कछु बोलो है नहीं, थैंक यू। पापा ये अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीन के कहाँ दिखाती है? नमक डाल के पानी पीने का, तो मैं तो पी रही हूँ, पीती पीती। कोई मैं जो क्लास में होती हूँ उसकी